वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा, 6 क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत मजा आएगा आज। और हाँ, सारे ऑप्शन वाले ही हैं। ठीक है, चलो बेटा। देखो, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सच दैट द डिस्टेंस इज कवर्ड, मेरे को पता है थोड़ा अजीब बोल दिया, डिस्टेंस इज कवर्ड इन 4th and 9th। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाय द बॉडी आर इक्वल, मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द बॉडी इज, थोड़ा सा पहले आपको समझना पड़ेगा। देखो, जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो, कैसा कैसा वाला ऊपर, ये वाला ऊपर, क्या होता है सर? देखो, बॉडी यहां है, टाइम आपने जब फेंका टाइम कितना था तब? 0, 1 सेकेंड, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर और कम, फिर और कम। तो सर ये देख रहे हो आप, कम कम होता जा रहा है। तो ये इक्वल तो कोई भी नहीं है, अरे बिल्कुल नहीं है। मोशन यूनिफॉर्म थोड़ी है, यूनिफॉर्म में होता है ना भाई, इक्वल डिस्टेंसेज एंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। और एक्सेलरेशन कौन है सर? ये है, दिख रही है, वैल्यू भी है, मैंने डाल रखी है। अब आप सर ये सोच के देखो, लेकिन जब ये नीचे आती है, यहां पर स्पीड हो जाती है 0, फिर ये वाला डिस्टेंस सेम, ये वाला सेम, ये दोनों आपस में सेम, ये दोनों आपस में सेम। अब आप समझे मैं कहना क्या चाहता हूं? यहां पर 0 है, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, वो आपको पता है। और हाँ, लेट से मैं कह रहा हूं यहां पर हो गए टोटल 5 सेकंड। तो सर ये है 6, 7, 8, 9, ऐसे करते करते वापस आ जाओगे आप। बस यही बताना था मेरे को। अब कहना क्या चाहते हो सर आप? देखो भैया, हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं सर, 4th सेकंड का मतलब क्या होता है? देखो, 4th का मतलब होता है सर 3 to 4, ये है 4th। 9th क्या होगा? ये है मेरा 9th सेकंड। क्लियर है? अरे बिल्कुल क्लियर है भाई। अब सर देखो, 2 उल्टी गिनती, जब नीचे जाते हैं तो सर 8वां सेकंड, 9वां सेकंड, 10वां सेकंड, 11वां, ऐसे बढ़ता जाएगा ना। और यहां पर देखो 0, 1, 2, 3, 4, और यहां पर टाइम बढ़ेगा 3, 2, 1, 0। देखो सर, 9 के बाद अगला 10, फिर अगला 11, फिर अगला 12। अब इसका मतलब क्या है सर? 12 सेकंड में बॉडी नीचे आ गई। 12 सेकंड, 12 सेकंड में अगर बॉडी नीचे आ गई तो बॉडी ऊपर कितने टाइम में गई थी? 12 का आधा। सबको पता है सर, अगर ऊपर गई है 5 सेकंड में तो नीचे भी आएगी 5 सेकंड में। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं ऐसे बॉडी 12 सेकंड में नीचे आ गई, तो आप कह सकते हो ऊपर गई है 6 सेकंड में और नीचे आई है 6 सेकंड में। ठीक है? और सर अगर ऐसा है, एक काम और हो सकता है। वो क्या हो सकता है? देखो सर, सिंपल सी बात है, निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट, ये निकालनी है। तो मैं एक बात तो बोल दूं सर, लेट से मैं कह रहा हूं मैंने डिसेंडिंग का केस ले लिया, क्योंकि देखो सर, मैक्सिमम हाइट कुछ भी हो वो एक ही रहने वाली है। बॉडी जहां पर मैक्सिमम हाइट पर स्पीड कितनी होती है? 0। डिसेंड लिख देता हूं भाई, डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग में मेरे को फायदा क्या मिलेगा? देखो, बॉडी जब ऐसे नीचे आ रही होती है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? सिंपल है सर, बॉडी स्टार्ट करती है इधर से आना 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 और यहां पर आ जाती है। और हाइट कितनी होती है सर? h, यही है मैक्सिमम हाइट। सिंपल है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या भैया कि वो h इज इक्वल टू 0 इंटू 6 प्लस का हाफ इंटू 10 इंटू में 6 का स्क्वायर। वापस बता देता हूं सर, देखो, ऊपर गई 6 सेकंड, नीचे आई 6 सेकंड, टोटल हो गए 12 सेकंड। और मैक्सिमम हाइट देखो, ऊपर गई तो बॉडी की स्पीड हो गई 0, और जब नीचे आई तो मैंने ये वाला केस ले लिया जब बॉडी नीचे आ रही थी। मैंने लिख भी दिया है खैर, जब बॉडी नीचे आ रही थी, डिसेंडिंग वाला। तो सर देखो, सिंपल लगाया मैंने ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ये 0 थी। तो सर आप बोल दो, देखो ये गया 5 पे, 5 इंटू 36, ठीक, h की वैल्यू। और सबको पता है सर, पहला ऑप्शन है। और हाँ, अभी अगला भी क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाओ, चलो, हाँ ये मार देता हूं, अगला भी क्वेश्चन है। आगे बच्चों वापस देखो। अब बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 44 मीटर पर सेकंड एयर एट। देखो ये थोड़ी सी, नहीं तो कोई 9th का बच्चा भी कर देता है इसको। ठीक है सर, वो ये है रेजिस्टेंस ऑफ अबाउट, देखो भैया, 10% ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, टाइम ऑफ फ्लाइट इज।
अब भैया देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, लेट से मैं कह रहा हूँ बॉडी ऊपर गई 4 सेकंड में, नीचे आई 4 सेकंड में, तो 8 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। हो सकता है बॉडी ऊपर गई हो 5 सेकंड में, नीचे आई हो 4 सेकंड में, तो 9 सेकंड, कुछ भी हो सकता है ना। बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था सेम होता है, इस बार सेम नहीं होगा, बिकॉज सर एयर क्या प्रोवाइड कर रही है, रेजिस्टेंस। अब देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं सर, सबसे पहले आता है ये चीज, आपको पता है mg का 10% कितना होगा सर, देखो 10% होगा, अगर मैं यहां लिख दूं इसका 10% होगा mg अपॉन में 10। अब आप एक चीज बताओ, किसी बॉडी का मास बदलता है? मास तो नहीं बदलता, मास नहीं बदलता, तो सर अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो सर रिटार्डेशन कह दो या एक्सेलरेशन कह दो, क्योंकि अलग अलग होगी, इस बार डबल डबल केस बनेंगे, तो मेरे को ये मिल जाएगी क्या, मेरे को एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन मिल रही है। अब एक सर कुछ सोचते हैं, देखो जब भी बात आती है ना रेजिस्टेंस बोले तो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द एयर, तो या फिर आप चलो आप अभी फ्रिक्शन ही हो सकता है, तुमने अभी विस्कोसिटी ना पढ़ी हो, ठीक। तो अब आते हैं सर आप कहना क्या चाहते हो। देखो भैया जब बॉडी ऊपर जाएगी ना, आपको पता है सर रेजिस्टेंस अपोजिस द मोशन, अगर बॉडी ईस्ट है रेजिस्टेंस वेस्ट है, बॉडी साउथ है रेजिस्टेंस नॉर्थ है, हमेशा रेजिस्टेंस उल्टी तरफ लगती है, मानते हो। तो अगर बॉडी ऊपर जा रही है, ये है बॉडी ऊपर, रेजिस्टेंस नीचे, लेकिन सर ध्यान दो रेजिस्टेंस है नीचे G/10, अरे G भी तो नीचे होती है, बिल्कुल सही, लेकिन जब बॉडी नीचे आ रही होगी G नीचे है, लेकिन देखो बॉडी ऊपर रेजिस्टेंस नीचे, बॉडी नीचे जा रही है तो रेजिस्टेंस देख लो भाई, ऊपर नीचे, नीचे रेजिस्टेंस लगेगी ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन अपोजिस द मोशन, बिल्कुल सही। तो सर G/10 वेक्टर, आपको पता है सर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो देखो G कितनी है 10, तो अगर मैं बोलूं 10 अपॉन में 10, सबको पता है सर 1, तो सर इनको प्लस करोगे तो 11 आ जाएगा, ध्यान देना 11 है, इनको प्लस, देखो ये प्लस नहीं होंगी, 10 ऑपोजिट डायरेक्शन है, प्लस माइनस का 1, ये आ गया 9। अब ध्यान दिया तो देखो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन इस बार अलग अलग है, यही तो ध्यान देने वाली बात थी। तो मैं क्या करता हूं सर, बॉडी जब ऊपर जा रही थी ना उसको निकालते हैं पहले। देखो सर सिंपल सी बात है, जब बॉडी ऊपर गई, ठीक, ऊपर गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो मैं लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू u जो कि 44 है माइनस 11 इंटू में t। सर ये उधर ले जाता हूं, माइनस का 44 इज इक्वल टू माइनस का 11t, माइनस माइनस ये गया 1 पे, ये गया 4 पे, तो आप बोल सकते हो सर बॉडी ऊपर गई 44/11 बोले तो 4 सेकंड में बॉडी ऊपर गई, बॉडी नीचे कितनी देर में आई। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर ये इतना, हमें तो फाइनल वेलोसिटी पता है, नहीं पता भैया, इस बार ये अलग अलग हैं। लेट्स से अगर आपने 44 से फेंका है तो जरूरी थोड़ी है वो 44 से ही आएगी, नहीं आएगी। तो अब देखो मैं इतना कह सकता हूं सर दोनों केसेस में एक चीज सेम थी, वो थी मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द बॉडी। इसका मतलब अगर मैं इस केस से मैक्सिमम हाइट निकाल लूं तो यहां पर भी सेम होएगी। ओके, बॉडी जब ऊपर जा रही थी तो सर देखो मैं लगाऊंगा सिंपल अपना देसी फंडा। देसी फंडा क्या बोलता है, ut माइनस हाफ 8, जो भी तुम्हें लगाना है वो लगा लो, नहीं तो देखो सिंपल लगाऊंगा मैं 0 v² माइनस u² इज इक्वल टू माइनस का, क्योंकि रिटार्डेशन थी 211h। और सर अगर आपको पता है देखो ये कट गया, h इज इक्वल टू 44 का स्क्वायर है ये, डिवाइड बाय ये 22 है, ये गया 1 पे, ये गया 2 पे, 88 मीटर। भैया ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, मैं पहले बोल रहा हूं तुम्हें। अगर सर ऐसी बात है, इसको मिटा दूं, मिटा दो। देखो सर बॉडी जब नीचे आ रही ही थी तो ये हाल था एक्सेलरेशन का, तो सर नीचे आते वक्त बॉडी के साथ क्या हुआ। देखो मैं एक चीज सिंपल बोल सकता हूं सर, अगर मैं लगाता हूं ना h इज इक्वल टू 0, क्योंकि सर देखो ये है 0 इंटू में t प्लस का हाफ इंटू में 9 इंटू में t², ये पता है 88 इज इक्वल टू 9/2 t² इज इक्वल टू 88 इंटू में 2 डिवाइड, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, हाँ
डिवाइड बाय 9, और अगर मैं t निकालूंगा ये अंडर द रूट 170, 90 दुगनी 180 होता है ना। हाँ अरे मेरे को बेटा देख ढंग से याद नहीं आया था, सही बात बताऊँ तो ये है हाँ पर ठीक है 176 बाय 9। अब देखो भैया अप्रॉक्सीमेट की बात करते हैं। ये लगभग बेटा देखो अगर कोई काटेगा भी ना कट कटा के आ जाएगा 19.6 अंडर द रूट, हाँ इतना ही आएगा। और फिर कोई कट कटाने की बात करेगा तो वही आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली ये 19.6 की रूट वही 4.4। मैंने कैलकुलेटर नहीं मारा है, ठीक है। और ये जो आंसर है ना वो भी अप्रॉक्सीमेट ही लिखे हैं उधर। तो सर देखो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 4 प्लस का 4.4, बाकी तुम हो समझदार ये। और हाँ अभी और भी क्वेश्चन है, आगे बच्चों वापस देखो। अब स्मॉल स्टोन इज स्लिप्ड फ्रॉम अ हॉट एयर बलून गोइंग अप विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। देखो भैया मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये रुको मेरे पास, लेट्स से सर कोई चीज स्टिल है तो उससे कोई चीज स्लिप होगी वो सीधा नीचे जाएगी, लेकिन लेट्स से पहले से ये हॉट एयर बलून है, इसकी कुछ स्पीड है और मैं इससे कोई चीज स्लिप होगी देखो, तो इसका मतलब है सर देखो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा सर 50 मीटर ये है मेरी जमीन मतलब मैंने खरीदी नहीं है भैया। यहाँ है हॉट एयर बलून, ठीक है। यहाँ से स्टोन स्लिप हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर ये नीचे जाएगा। मैंने बताया भी था सर देखो अगर मेरा ये हॉट एयर बलून हाथ है, हॉट एयर बलून, अगर ये हॉट एयर बलून रेस्ट पर होता तो स्टोन क्या है फिसलते ही नीचे जाता, लेकिन ये खुद ही मोशन में था। इससे अगर कोई चीज फिसलेगी तो वो भी तो सर मोशन में थोड़ा ऊपर जाएगी बाद में नीचे जाएगी ना। हाँ अब देखो सर मैं एक चीज बताओ, जब मोशन शुरू हुआ लेट से ये है स्टोन, ये पत्थर बोले तो हिंदी में, सर देखो पत्थर गया ऊपर और लास्ट में पहुंचा किधर, जमीन पर बोले तो पहुंचा वो नीचे। तो सर आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई जिस डायरेक्शन में मोशन शुरू हुआ। बिल्कुल सही, मोशन शुरू हुआ ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुई नीचे, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होगी सर। अगर मैं माइनस का 50 मीटर लिख दूं तो मारना मत मेरे को, ठीक है। इसको 2 मिनट हटाते हैं भाई, नहीं तो तुम बोलोगे सर ने क्या कर रखा है। तो सर अब मैं लगाता हूं देखो माइनस का h, क्यों, मोशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव बोले तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। ut माइनस का हाफ gt स्क्वायर माइनस का 50 इज इक्वल टू, और अब बोलोगे सर u, देखो सिंपल सी बात है, हॉट एयर बलून की स्पीड कितनी थी एक बार पढ़ लो, हो सकता है मेरा सर आ रहा हो, सर का सर, ठीक है, तो उतनी ही तो स्टोन की थी भैया। सिंपल सी बात है, मेरा हाथ रेस्ट पे स्टोन भी रेस्ट पे, मेरे हाथ की स्पीड 10 स्टोन की भी 10, समझे। तो सर 15 t माइनस का सर g कितनी है 10 है, तो हाफ इंटू में 10 करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं देखो हाफ जी 5t स्क्वायर। मेरे लैंडलॉर्ड बहुत चिल्ला रहे हैं भैया, मैं इनको उधर ले जा रहा हूं भाई। देखो ये माइनस प्लस और ये प्लस 15t हो जाएगा, माइनस माइनस का 50 5t स्क्वायर माइनस 15t 5t स्क्वायर माइनस, हाँ क्या ये 5 के टेबल पर नहीं आते, तो 5 को अगर मैं इग्नोर करूं तो t स्क्वायर माइनस का 3t माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ और क्या। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक काम करते हैं, और काफी बच्चे कहेंगे सर कर क्या रहे हैं, बेटा ये देख लो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, मेरे को यही तो निकालना है, टी स्क्वायर नहीं टी। अब बच्चे बोलेंगे सर हम कैसे मान ली यही टी है, भैया देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट पूरी की पूरी कंसीडर करी है, पूरी कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, यही तो बात है। तो सर देखो मैं इसको मिटाने वाला हूं, सिंपल भाषा में बताया जाए तो सर t इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में है 1 इंटू में है माइनस का 10
अपॉन में है 2 इंटू में 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 49। 49 कैसे आया सर? तुम बच्चे भैया बाद में मेरे से लड़ोगे फिर। अपॉन में 2। एक बात बताओ सर, क्या यहाँ पर माइनस नहीं लिखना? तो मैं कहूँगा नहीं लिखना। पता है क्यों नहीं लिखना सर? सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा देखो 3 प्लस 49/2, मतलब कि इनडायरेक्टली ये है 7। तो अगर मैं 3 माइनस 7 करूंगा तो -4। टाइम कांट बी एंड कैन नेवर बी नेगेटिव। टाइम कभी माइनस में आ ही नहीं सकता, और टी टाइम ही तो है। हाँ, यही चीज थी बस। तो सर क्या कहना है आपका? देखो भैया 3 प्लस 49/2 जो कि हो जाएगा सर 3 प्लस का 7/2, बोले तो 10/2। और बच्चे तुम समझदार हो, तुम्हें लग रहा होगा कि क्या फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है? लगा दूं? लगा देता हूं, चलो ये लो भैया। आगे बच्चों वापस देखो। अब सर एलिवेटर इज गोइंग डाउन विद द, ये चीज देखने वाली है भाई। एलिवेटर पता है ना, लिफ्ट होती है। मैन ऑफ हाइट, ओके, इनसाइड द ड्रॉप्स हिज कैप, उसकी टोपी गिर गई। टोपी पहना था वो। टाइम टेकन बाय द कैप टू रीच द बॉटम ऑफ द एलिवेटर इज, और हाँ मैं हर बार की तरह देखो, मेरे को तुम बच्चों को चीजें सिखानी है, ना कि जी से कैलकुलेशन बढ़ानी है 9.8 लेके, ठीक है? ओके सर, देखते हैं कौन सा सही जाता है, लेट्स सी। अब ये ना इतना आसान है नहीं, क्योंकि देखो ये है एलिवेटर, यहां मैन की टोपी गिरी। अब बच्चा सोचेगा सर सिंपल है, एच जो है वो है 1.6 मीटर, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है सर, जैसे ही ये, अगर मैं इस लिफ्ट को थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये टोपी गिरी, ठीक है, इतने में, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही थी, लिफ्ट का ये जो बॉटम है, ये दिख रहा है बॉटम सर, ये भी तो कहीं इतने थोड़े से टाइम में और नीचे चले गया। तो ये जो आप 1.6 मीटर सोच रहे थे, ये बढ़ नहीं गया? बढ़ गया ना। दोबारा बता देता हूं सर, देखो आपको लग रहा था कि हाइट है 1.6 मीटर तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो भाई, ये टोपी हवा में थी, और ये मैं कह रहा हूं ना के बराबर अगर टाइम ले रही है, बहुत ही कम ले रही है, तब भी लिफ्ट थोड़ी बहुत तो नीचे जाएगी, तो उसका जो बॉटम है वो नीचे नहीं चले गया। बिल्कुल सही। अब यही बात है, तो एक बार तुम पढ़ लो भाई। पढ़ लिया? अब मैं आपको एक देखो सिंपल चीज बताता हूं, क्योंकि सर ये कौन सा केस है? ड्रॉपिंग का केस है। ड्रॉप बोले तो फेंकी नहीं है उसने टोपी, बस ऐसे गिर गई। अगर उसकी टोपी गिर गई, आप ऐसे सोच के देखो सर, यू कितनी थी? 0। तो अगर आप एच निकालोगे, आप बोलोगे 0t हाफ GT², ठीक है, सबको पता है ये 0 हो गया। और हाफ जी पिछले क्वेश्चन में भी सर, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 5t²। अब 5t² किसके बराबर होना चाहिए सर? सबसे पहले देखो 1.6 मीटर प्लस, सर आपको पता है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड बोले तो सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ये ऊपर ले जाओ, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड ये है तो 4। और सर सबको पता है दोनों में टाइम एग्जैक्टली सेम है, और क्या वही बिल्कुल सेम रहेगा भाई। जितने टाइम में इसने इसको टच करा, उतने टाइम में ही तो हमने कंसीडर किया है कि वो कितनी नीचे गई है। तो अगर सर मैं इसको इधर ले जाऊं, देखो इसको इधर, इसको इधर, तो मैं लिख सकता हूं 5t² माइनस का 4t माइनस का 1.6 इज इक्वल टू 0। अगेन फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे सर? देखो t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, भैया इसका स्क्वायर सबको पता है 16, माइनस का 4 इंटू में 5 इंटू में माइनस का 1.6, और 2 इंटू 5। देखो भैया मैं सिंपल करूंगा, माइनस से माइनस कैंसल। और अगर आप खेलना जानते हो 4 प्लस माइनस, अगेन मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था, देखो बेटा मैं माइनस स्टार्टिंग में इसलिए लिखता हूं ताकि तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद आ जाए, बट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, ये मैं अब भी बोल रहा हूं। इसका मतलब माइनस नहीं आएगा। और सर देखो 16 20 इंटू में 1.6, अगर मैं इसके साथ खेल के देखूं तो देखो 0 से 0 कट गया, अपॉन में 10। तो भैया कहाँ गया ये रहा, मिटा दूं? थोड़ा सा मिटा दो,
ज़्यादा नहीं मिटाते हम भैया, देख लो इतना ही मिटाया है सर 4 प्लस, अब भाई मैं देखो 16 2 जा 32, 16 प्लस का 32 अपॉन में 10 अंडर दी रूट, सबको बताया सर देखो ये हो जाएगा 48 अंडर दी रूट, 48 को आप बचपन से जानते हो 4√3, नहीं पता तो देखो बेटा 48 4√3 कैसे आया, 16 इंटू 3, 16 की रूट 4 और √3 अंदर रह गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है सर, ऐसे अगर कोई पढ़ा दे तो मजा ना आ जाए। तो 4 प्लस का 4√3 बाय 4√3 हाँ बाय 10। चलो जी, अब सर देखो मैं ज़्यादा ताम झाम पढ़ना नहीं चाहता, सिंपल एक काम करते हैं, 4 प्लस का 4 इंटू में 1.73 बाय 10, 4 प्लस का और 17 चौके कितना होता है, तो ये आ गया बेटा 6.92 बाय 10, हाँ तो ये आ गया भाई 10.92 बाय 10, या फिर आप सर सिंपल भाषा में बोलोगे 1.092, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो क्या बोलोगे नन ऑफ दीज। और हाँ अभी और भी है, आगे बच्चों वापस देखो, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली विद अ वेलोसिटी u, ठीक है, बॉडी को फेंका गया, पासिस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड आफ्टर t1 सेकंड, बोले तो सर देखो बॉडी यो यहां तक बॉडी कहीं पर पहुंची ना, टाइम लगा था कितना t1, ये टाइम है, ठीक है सर। उसके बाद टाइम इंटरवल आफ्टर विच द बॉडी पासिस थ्रू द सेम पॉइंट, बोले तो सर देखो बॉडी अगर, और हाँ काफी बच्चे बोलेंगे ऐसे ये तो प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है, देखो ये ना तुम बच्चों को समझाने का तरीका होता है बेटा, एक्चुअल में तो बॉडी देखो ये गई सीधी, ये आई सीधी, मतलब गई भी ऐसे आई भी ऐसे, वो तो थोड़ा सा खोल के दिखाया जाता है ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ चलो जी, तो सर ये कहते हैं यहां ये जो टाइम है ना, देखो ये जो टाइम इंटरवल है ये वाला, ये कितना है मैं बता देता हूं, देखो भैया एक तो ये चीज इन्होंने टाइम इंटरवल पूछा है, बोले तो सर इधर से शुरू करो और इधर पर खत्म करो, खत्म क्यों करो सर, किधर पहुंचना है बॉडी को, सेम पॉइंट। अच्छा सिंपल सी बात है सर, देखो अगर बॉडी वापस से, देखो बॉडी गई इधर से वो गुजरी, वापस इधर से ही गुजरी, तो ये सेम पॉइंट हो गया ना, बिल्कुल सही। अगर ये सेम पॉइंट है तो सर इतना तो देखो मैं भी कह सकता हूं ये टाइम भी तो t1 ही होगा, ठीक। ये तो चलो ऐसे तो ये तो तुम्हें पता ही है कि ये u होगी, अब इतना क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखो सर। अच्छा एक काम करते हैं ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा सर, मैं एक सिंपल चीज लिख देता हूं कि आधा अगर मैं निकालूं, बॉडी आधे तक पहुंची तो ऊपर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो 0 इज इक्वल टू जो बॉडी ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते वक्त u माइनस का gt, तो सर t हो जाएगा आधा टाइम, बोले तो जब बॉडी सिर्फ ऊपर टॉप मोस्ट हाइट तक पहुंच गई, तो ये हो जाता है सर u बाय जी, वो देखो तुम्हें दिख भी रहा है ये gt है, उधर जाएगा तो ये प्लस का gt इज इक्वल टू u हो जाएगा, और ये नीचे चले जाएगा तो t इज इक्वल टू u बाय जी। अब आप सर ऐसे सोचो u बाय जी में से यहां से लेट से मैं कह रहा हूं ये टोटल थे, u बाय जी की वैल्यू थी 5 सेकंड, और मैं कह रहा हूं t1 एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैं t1 की वैल्यू थी लेट से 2 सेकंड, तो सर 5 में से 2 गए, ये जो बचा हुआ टाइम था ये कितना होगा, बहुत सिंपल है सर, बचा हुआ टाइम होगा 5 में से 2 गए तो 3। अब क्लियर हुआ क्या है ये, लेकिन ये आधी आधी चीजें हैं अभी। अब आधे आधे का मतलब क्या है सर, देखो ये जो बचा हुआ टाइम है, अगर मैं इसका नाम दे दूं, इस टाइम का अल्फा, टाइम का नाम है, ये कोई पार्टिकल नहीं है, तो अल्फा मैं बोल सकता हूं सर 5 माइनस 2 करा था, ये रहा मेरा 5 एग्जाम्पल वाला, और 2 का मतलब t1। और अगर मैं ध्यान दूं सर यहां से लेके यहां तक का टाइम, क्योंकि भैया इन्होंने खुद बोला सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, हाँ ये थोड़ी चीज इंपॉर्टेंट भी थी, रिटर्न जर्नी, तो तुम एक चीज मानते हो सर ये अल्फा है, तो ये जो आधा बचा हुआ है यहां से लेके ये भी तो अल्फा होगा, सिंपल है। इसका मतलब मेरे को टोटल टाइम निकालना था, वो है अल्फा प्लस अल्फा, बोले तो 2 अल्फा, बोले तो सर अल्फा ये रहा 2 u बाय जी माइनस का t1,
और मेरे को कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सही। और हाँ लास्ट क्वेश्चन भी है। आ गए बच्चों वापस, देखो अब बॉल इज थ्रोन विद एन इनिशियल स्पीड u reaches topmost and it caught by a drone flight back down at a height h above ground. The time it takes during the journey is, वैसे तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा ना इसको समझाता हूँ। सर एक बॉल को फेंका गया, यू 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 यू, उसने टॉप मोस्ट हाइट कवर कर ली। ये क्वेश्चन देखो, कैपिटल एच मैं बोल रहा हूँ, ठीक। जब बॉल वापस आ रही थी टू 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 टू, बॉल को यहाँ पर चोर ने पकड़ लिया। चोर मैंने हंसाने के लिए बोला बेटा, ये चोर उचक्का कुछ नहीं था, ड्रोन था। ड्रोन पता है ना, शादियों में देखते हो, हाँ वही वाला। बच्चे भी कहेंगे यार सर तो बड़े बेकार आदमी है, कुछ भी मजाक करते रहते, कभी भी करते रहते हैं। कितनी ऊंचाई पर पकड़ा, एच पर, ठीक है। तो सर अब आपको थोड़ा सा समझाया जाता है। देखो ये पूछ रहे हैं बॉडी, यहाँ बॉडी, ये जो बॉडी ने टाइम लिया ना, ये वाला टाइम, ये कितना है। और अच्छी बात ये है सर, ये हाइट दे रखी है ना, इतना काफ़ी है। आंसर्स में भी एच एच है, क्योंकि सर देखो ये क्वेश्चन में पहले से लिखी है, वैल्यू कोई नहीं निकालनी, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएंगी, एक एक्सप्रेशन आएगा। हो सकता है नन ऑफ दिस भी हो, मेरे को क्या पता भाई, वैसे पता तो है। हाँ जी, तो कैपिटल एच मैंने अपनी तरफ से लिखा है। सर आप इसको क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम हाइट। अच्छा पिछले क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज याद है, मैं याद दिलाता हूं सर, ये जो आधा टाइम था ना, आधा, यहाँ ये वाला जो टाइम था आधा, ये पिछले क्वेश्चन में ही निकाल दिया था, ये था ये, याद है, बिल्कुल याद है सर। अब बात है सर देखो, लेट से अगेन मैं इस टाइम का नाम लेट से मैंने रख दिया अल्फा। अगर मैं अल्फा निकाल लूं तो जो टोटल टाइम होगा वो होगा u/g प्लस का अल्फा। सिंपल है। अल्फा का कौन सा टाइम है सर, टॉप मोस्ट से लेके यहां तक का। अब मैं एक चीज जानता हूं सर, बता दूं, बता दो, वो ये है, देखो टोटल हाइट थी h, लेट से सर h में से यहां पर इसको रोक दिया गया, ये थी देखो कैपिटल H, ये थी स्मॉल h, तो ये बची कितनी है, ये मैं बोल सकता हूं कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हो सकता है भाई तुम्हें ना दिख रहा हो, हाँ मेरे को लग रहा है कि शायद ना दिख रहा हो, तो सर मैं ऐसे ही बता देता हूं, ये बची है, अरे यार मतलब कि सर अल्फा टाइम में कितनी हाइट नीचे आई है बॉडी, ये नीचे आ गई। यहां भी शायद दिख रहा होगा, एक बार मैंने चेक कर लेता हूं मेरे कैमरे में देख के ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, चलो कोई नहीं, दिख रहा है। तो अब सर देखो सिंपल लगाते हैं, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू, यहां पर आपको पता है टॉप मोस्ट हाइट पर स्पीड 0 होती है, तो 0 प्लस का हाफ g, और t नहीं लिखूंगा, अल्फा, हाफ g अल्फा स्क्वायर। तो सर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2h माइनस h g अंडर दी 2h माइनस h, हाँ ठीक है। अब एक चीज बताओ सर, क्वेश्चन में कैपिटल H नहीं है, अगर मैं कैपिटल H डाल दूं तो, क्वेश्चन में नहीं आंसर में, देखो सर कैपिटल H, क्योंकि आपको पता है सर देखो आने में ऊपर u/g लगा, नीचे जाने में सेम टू सेम u/g लगेगा। अगर मैं टोटल की बात करूं, तुम कैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं बोलूंगा सर अगर इसको ना पकड़ा जाता, लेट से ये है 2 सेकंड, तो वापस भी आती वो 2 सेकंड में। इसका मतलब सर अगर मैं बोल सकता हूं कैपिटल H इज इक्वल टू, यहां पर स्पीड थी 0, तो 0 प्लस का हाफ g, और सबको पता है सर टाइम तो यही रहने वाला है, नीचे आने में सेम टू सेम ही होगा ना, u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर क्यों हो गया, देखो सर सिंपल सी बात है, टी स्क्वायर का मतलब होता है u/g का होल स्क्वायर, वहां दिख रहा है ना u/g, तो मैंने वही लगाया है सर, हाफ gt स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। और तो ये चलो भैया काट दो या ना भी काटो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो देख लिया भाई, अब मैं कैपिटल H की वैल्यू डाल दूं, डाल दो। तो सर ये हो गया, देखो u स्क्वायर बाई 2g आ रहा है, बस इसी को अब मैं डालूंगा इधर, तो अल्फा हो जाएगा 2/g u स्क्वायर बाई 2g माइनस का h अंडर दी रूट। सर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो
अंडर द रूट ये हो जाएगा 2u² बाय 2g² 2u² 2g² माइनस का 2h बाय g, 2 से 2 कैंसिल, अल्फा हो जाएगा सर u² बाय g² माइनस का 2h बाय g अंडर द रूट। काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर तो खुद इतने स्लो है, हमारे क्या पेपर में टाइम बचवाएंगे। बेटा देखो मेरे को समझाना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सर 30-30 सेकंड से कम टाइम में करते हैं। कहाँ कई बार भाई 1 मिनट लग जाता है, झूठ नहीं बोलूँगा। तो इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ बेटा, देखो ये हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो सर टोटल टाइम ये था ना, तो टोटल टाइम ये हो जाएगा u बाई जी प्लस अल्फा, तो u बाई जी प्लस का अल्फा आ चुका है u² बाई g² माइनस का 2 स्मॉल h बाई जी। ठीक है, मेरे को तो अच्छा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ये देख लो, है ना। वही पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।